हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू खुशी फाउंडेशन चैनल। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है भारतीय संविधान के भाग। मैंने पिछली वीडियो में संविधान के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे जो कि हर एक टेस्ट में आते हैं, और आज मैं आपके लिए नई जानकारी लेकर आई हूँ जो कि भारतीय संविधान के भाग के संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? जब हमारा संविधान बना था तब हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे। अब कुछ संशोधनों के कारण इनकी गिनती 25 हो गई है। दूसरा प्रश्न है, संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वो कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड के देश से लिया गया है। ये भी प्रश्न टेस्ट में आता है। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के भाग 4 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत से पर आधारित है, उसमें अनुच्छेद आते हैं 36 से 51 तक अनुच्छेद आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट को। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो उन्हें त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा। 6 क्वेश्चन पर हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। आपको पता ही है कि हमारी संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। इन राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो स्टेट में से चुने जाते हैं और कुछ सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया गया है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में आते हैं? 4th A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 8th नंबर पर क्वेश्चन है, छठी अनुसूची का प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होगा? छठी सूची का प्रावधान गोवा राज्य में लागू नहीं होता। वर्तमान में छठी अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की 10 स्वायत्त जिला परिषद सम्मिलित हैं। 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित छठी अनुसूची में क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषद के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। 9th नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का क्या नाम है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 10th नंबर पर क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? पंचायती राज का जो विषय है वो राज्य सूची से संबंधित है। 11 नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है हमारे संविधान में? संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश से संघीय प्रणाली संबंधित है? संघीय प्रणाली जो संबंधित है वो किस देश से है? हमारे देश की कनाडा से। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें हैं। पहले इन सीटों की संख्या 41 थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़ाकर 47 कर दी गई थी। लोकसभा में 84 सीटें जो थी वो अनुसूचित जाति के लिए
और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया? 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा से सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा 1934 में M.N. राव ने पहली बार एक घटक विधानसभा का विचार प्रस्तावित किया था। आधिकारिक मांग के रूप में 1935 में कांग्रेस पार्टी ने यह मांग उठाई थी। अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1946 के कैबिनेट मिशन की योजना के तहत घटक विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारंभ में कितने सदस्य थे? जब संविधान बना था तब संविधान सभा के प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 389 कुछ थी। जब विभाजन हुआ तब उसमें कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और ये संख्या घटकर 299 रह गई। इसमें 229 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 रियासतों से नामित सदस्य किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अधिनियम 2015 जिसको 100वां संशोधन भी कहा जाता है वो क्या है? संविधान अधिनियम 2015 ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को मंजूरी दी थी। 18 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य 4A में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 4A जो है 51A अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11, पहले 10 थे, अब एक संख्या बढ़ गई है, मौलिक कर्तव्य अब 11 हो गए हैं। 20 क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। 21, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है भाग 5 में। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? भाग 6 में। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 24, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 में। इस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। 25, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? नगर पालिकाओं के बारे में ये विषय नया जोड़ा गया है भारतीय संविधान के भाग में। 9A नगर पालिकाओं के बारे में जो बताया गया है यह भाग नया जोड़ा गया है। 26, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? भारतीय संविधान का भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के बारे में संविधान का भाग 10 बताता है कि इनकी सीटें कौन से क्षेत्र में कितनी कितनी आरक्षित की गई हैं। 27, संविधान के भाग 1 में क्या शामिल है? संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान का यह प्रथम भाग है। संघ उसका राज्य क्षेत्र, भारत के आधिकारिक नाम, राज्य क्षेत्र के घटक, संसद के राज्य क्षेत्र की सीमाओं संबंधी विषयों उपबंधों करने वाला यह भाग है। इस भाग में 4 अनुच्छेद हैं, 1 से 4। संविधान का उल्लेख है। 28, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका आंसर है भाग 20 में। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, उसके लिए प्रक्रिया, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन कर सकता है, निरसन के रूप में संशोधन कर सकता है। इन अनुच्छेद में अधिकतर प्रक्रिया के अनुसार ये करेगी। संविधान के अनुसार ही इनमें
किसी भी कानून में संशोधन जो भी होगा वो इस भाग 20 में शामिल है। 29 संविधान के भाग 21 में क्या शामिल है? भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान। भाग 21 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय जो हैं, पदाधिकारी जो पदों पर काम करते हैं, अधिकारी हैं जो कि काम करते रहते हैं, उच्च न्यायालय हैं, न्यायाधीशों हैं, उनके बारे में उपबंध। भारत के जो नियंत्रक हैं, महालेखा परीक्षक हैं, उनके बारे में उपबंध। लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। ये सारे उपबंधों का प्रावधान भाग 21 में दिया गया है। 30 क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। 30 क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। आरंभ में ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में जो मामूली तौर पर निवास कर रहा है वो भारत का नागरिक होगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवास नहीं रहा तो उसकी जो है रजिस्ट्रीकृत उसको नहीं किया जाएगा, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। 31 क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के कितने अनुच्छेद शामिल है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक शामिल है? उनका अनुच्छेद है 12 से 35 तक। 32 क्वेश्चन, संविधान के भाग 9B में किसका प्रावधान है? संविधान के भाग 9B में सहकारी समिति का प्रावधान शामिल है। 33 क्वेश्चन, संविधान के भाग 11 किससे संबंध है? संविधान का भाग 11 संघ राज्य संबंध पर आधारित है, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक इसके बारे में बताया गया। भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा भी की गई है। इसमें कुछ अनुच्छेद इसी विषय से संबंधित हैं। 34 वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध संविधान के किस भाग में शामिल हैं? भाग 12 में। भाग 12 में अनुच्छेद 294 से 300 तक केंद्र और राज्यों की संपत्ति, अनुबंधों, अधिकारों, दायित्वों और वादों से संबंधित है। 35 संविधान के भाग 13 में किसका प्रावधान है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान भाग 12 में शामिल है। भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार करना, वाणिज्य करना, समागम करना, ये सब करने के लिए हर एक नागरिक जो है वो स्वतंत्र है, जो कि भाग 13 में शामिल है। 36 क्वेश्चन, संविधान के भाग 14 क में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्य है। 37 क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 15 में क्या शामिल है? उपराष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन, जो इन राष्ट्रपति चुने जाते हैं, उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, राज्य के विधानमंडल के सदस्य चुने जाते हैं। जब इनका चुनाव होता है, निर्वाचन आयोग के लिए मुख्य निर्वाचन नियुक्त किया जाता है। उन के लिए उपबंध के बारे में इस भाग में बताया गया है। ये अनुच्छेद 326 में दिया गया है। इसका अर्थ है कि जो भारत का नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, वे चुनाव में मतदान कर सकते हैं और संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं।
38 भाग 16 में के बारे में संविधान में क्या लिखा है? भाग 16 में कुछ वर्गों जैसे अनुसूचित जनजातियों को विशेष आरक्षण प्रदान किए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या और उनको दी जाने वाली सुविधाओं का वर्णन किया गया है। 39 में है संविधान के भाग 17 में किसका प्रावधान है? संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। राजभाषा के उपबंध 4 शीर्षकों संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका एवं विधि के पाठ और अन्य विषय निर्देशों की भाषा के रूप में शामिल किए गए हैं। संविधान के भाग 18 में किसका प्रावधान है? आपात उपबंध। जब आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है हमारे भारत में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं ये आपात उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध शामिल हैं। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। 41 क्वेश्चन है, संविधान के भाग 20 में क्या शामिल है? संविधान के भाग 20 में संविधान का संशोधन को शामिल किया गया है। जो भी संविधान में संशोधन किए जाते हैं, कई कानून नए बनाए जाते हैं, कई कानून जो हैं वो कम किए जाते हैं, या कोई कानून जो है उसको रद्द कर दिया जाता है, वो इस संविधान के संशोधन में शामिल है। यह अनुच्छेद 368 में शामिल है। 42 क्वेश्चन, संविधान के भाग 21 में क्या शामिल है? संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करना, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध, भारत के नियंत्रित महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध, ये सब उपबंध शामिल हैं। 43 क्वेश्चन, संविधान के भाग 22 किससे संबंधित है? यह निर्वाचन के आधारभूत सिद्धांत कहे जा सकते हैं जो संविधान में उल्लेखित किए गए हैं। निर्वाचित के आधारभूत सिद्धांतों की अवहेलना नहीं की जा सकती। भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन उपबंध करने की शक्ति भारत की संसद में निहित की गई है। 44 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से 3 नए भागों को जोड़ा गया है? भाग 9A जो कि नगरपालिका से संबंधित है, 9B सहकारी समितियों से संबंधित है, और 14A न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल थे, जिससे इन सबको मिलाकर इनकी संख्या 25 हो गई है। मूल संविधान में इसके भाग 22 थे, वर्तमान में अब इसके भाग 25 हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स।